अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। जब हम कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो एक बात जहन में ज़रूर आती है कि क्या ये गाड़ी पहाड़ी इलाकों में जा सकती है कि नहीं जा सकती। और यूजुअली जो 660 सीसी गाड़ियां होती हैं उनके बारे में ये ज़रूर तशवीश होती है कि क्या ये गाड़ी पहाड़ी इलाकों में जाएगी या नहीं जाएगी। तो आज कुछ पहाड़ी इलाकों का एक्सपीरियंस एक 660 सीसी गाड़ी पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 660 सीसी गाड़ी में सबसे पहले जो कॉमन गाड़ी है वो पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो है। अगर आप इस गाड़ी को जापानीज दूसरी 660 सीसी गाड़ियों से कंपेयर करें तो इसके फिगर उनसे कुछ कम ही मिलेंगे, जैसे टॉर्क और इंजन हॉर्स पावर वगैरह। बट मेरे पास सुजुकी ऑल्टो है, लिहाजा वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर सुजुकी ऑल्टो जा सकती है तो कोई भी जापानीज 650 सीसी गाड़ी के लिए मुश्किल नहीं है। मेरी जो टोटल जर्नी है वो 2800 किलोमीटर की है। इस वजह से मैं अपनी वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें तमाम एरियाज कवर हो सकें और वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, और आपको वो तमाम इलाके दिखा सकूंगा जहां जहां मैं इस गाड़ी को लेकर गया हूँ। और यूजुअली हम पंजाब में रहने वाले ये सोचते हैं कि ये गाड़ी वहां नहीं जा सकती, पर थोड़ी सी हिम्मत करके और कॉन्फिडेंस के साथ आप इजीली वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया सुबह 7 बजे अब्दुल हकीम M3 इंटरचेंज से, जहां से मैंने पकड़ी M4 यानी पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे, और मोटरवे पिंडी भटियां से M2 पर मर्ज हो जाती है। तो बिना स्टे किए मैंने अपने सफ़र को जारी रखा और इस्लामाबाद टोल प्लाजा M1 पर एग्जिट लिया, और एग्जिट करने के बाद वहां से मैंने M1 के ऊपर अपने सफ़र को जारी रखा। यानी इस्लामाबाद सिटी में एंटर नहीं होना, आपने सीधा चलते जाना है M1 की तरफ, या जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है। टोल टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पर 1400 रुपये का टोल टैक्स, 1450 रुपये का टोल टैक्स पे करने के बाद फिर आगे फिर M1 का टोल प्लाजा आ जाता है। M1 पर आपकी गाड़ी का M टैग स्कैन होता है, देन आप अपने सफ़र को फिर कंटिन्यू करते हैं, और 30-40 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आप टर्न कर लेते हैं हज़ारा मोटरवे की तरफ। हज़ारा मोटरवे इटसेल्फ एक बड़ी ब्यूटीफुल रोड है, बहुत खूबसूरत इसके लैंडस्केप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और रोड के भी इस तरह से कि आपकी स्पीड नहीं टूटती। अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है तो आप 120-100 के ऊपर बड़ी आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। और छोटी गाड़ियों के अंदर जहाँ कहीं चढ़ाई होती है या उतराई होती है तो गाड़ी की हैंडलिंग की वजह से स्पीड को कम करना पड़ता है। और जब आप हज़ारा मोटरवे पे सफ़र कर रहे हो तो इसके अंदर आपको किसी किस्म की बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो लैंडस्केप होता है वो इंसान के अंदर एक अलग से एनर्जी पैदा कर देता है। लेकिन फिर भी अगर आप थक रहे हैं तो रेस्ट कर लें, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर एक रेस्ट एरिया पे 15 मिनट का रेस्ट करना पड़ा। चाय वाय पीने के बाद मैंने अगेन सफ़र को कंटिन्यू किया, और हज़ारा मोटरवे के ऊपर मानसेरा से अगला जो एग्जिट है वहाँ से मैंने जब मोटरवे से एग्जिट किया तो टोटल डिस्टेंस जो इस मोटरवे पर कवर हुआ वो 110 किलोमीटर के अराउंड था। अब अगर कुछ रोड कंडीशंस के बारे में बताता चलूँ तो जहाँ भी मोटरवेज हैं वहाँ पर आपको रोड तो बहुत साफ मिलेंगे। मोटरवे के ऊपर एक ज़रूर मुझे ख़राबी देखने को मिलती है, आपको पता है प्रोटेस्ट चल रहे थे तो M1 के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से खुदाई का काम हुआ था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से काफ़ी रश मिला था। तो 2-3 जगह इस तरह से ये गवर्नमेंट ने हरकतें की हुई थी, तो इसकी वजह से जो है वो मेरे 40-45 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम हुए। तो यहाँ से जब मैंने एग्जिट किया तो एग्जिट के बाद रोड काफ़ी ख़राब है, और यहाँ से जो लोग नारायण जाते हैं क्योंकि गूगल मैप के ऊपर यही आ रहा होता है। मुझे पहले आइडिया था क्योंकि मैं तकरीबन 3 साल पहले जब गया था तो रोड ख़राब था, तो अब मेरे जहन में आया कि इतना जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो रोड बन गया होगा, बट स्टिल बहुत बुरी हालत है रोड की। मैं फिर यही रिकमेंड करूंगा जो लोग नारायण साइड पर जा रहे हैं या इवन दो गिलगित साइड पर जा रहे हैं वो मानसेरा से ले लें। मानसेरा की थोड़ी सी ट्रैफिक जरूर होती है बट रोड कंडीशन काफी क्लियर है और उसके अंदर आपको ये तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो अगला एग्जिट है जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर रोड की कंडीशन ऐसी है कि अगर कोई पत्थर आपकी गाड़ी में टायर में लगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा ये कि अगर कोई सामने से हैवी ट्रक या कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, और क्योंकि एक ही गाड़ी गुजरने का वहां से रास्ता है। तो यहाँ से सफर करते 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 फिर मैंने डायरेक्ट नारायण जाकर स्टे किया, और तो टोटल जो मैंने अभी तक सफर कर लिया था वो 707 किलोमीटर था, यानी 707, और ये मैंने 11 घंटों में सारा डिस्टेंस जो है वो कवर किया। और गाड़ी के बारे में अब बात करते हैं जिसके बारे में मेन वीडियो बना रहा हूँ। तो गाड़ी में किसी किस्म का इशू देखने को नहीं मिला, गाड़ी बड़ी
पुरसुकून रही है और एक शरीफ बच्ची की तरह जो है वो साथ देती रही है। ना कोई पहाड़ी इलाकों में रेजिस्टेंस देखने को मिली, ना कोई स्ट्रगलिंग कंडीशन गाड़ी में कि किसी मोड़ पे किसी टर्न पे गाड़ी चढ़ ना रही हो, इस तरह के इश्यूज नहीं, ओवर हीटिंग का इश्यूज नहीं है और कोई एबनॉर्मल नॉइज की कंडीशंस इसमें देखने को नहीं मिली। और गाड़ी मेरी फुली लोडेड थी, 4 एडल्ट्स थे, 2 बच्चे थे, यानी 5 पैसेंजर आप कंसीडर कर सकते हैं मेरी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। बट उसके बावजूद सुजुकी ऑल्टो ने धोखा नहीं दिया, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जिनके पास ऑल्टो है, ज़्यादा पैसे नहीं है मेरी तरह बड़ी गाड़ी लेने के लिए, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है। तो नारान पहुंचने के बाद एक अच्छी सी लोकेशन पे हमने होटल देखा और वहां पर रूम सेलेक्ट किया। बाकी ये आप यहाँ का व्यू चेक करें। कुछ लोग ये करते हैं कि नारान पहुंचने के बाद वहां से वापस आ जाते हैं कि अब नारान हमने देख लिया, हाथ लगा लिया इस वैली को, या हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेक सैफल में लोग जाके वापस आ जाते हैं। बट आपने ये गलती नहीं करनी। असल ब्यूटी तो नारान के आगे शुरू होती है। आप एंड तक जाएं, इस वैली के बाबूसर टॉप तक जाएं, और मैं भी वहीं जा रहा हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। बाकी आपके लिए स्पेशल गैजेट्स के साथ वीडियो कैप्चर की है, जहाँ पर कई जगह रुकना भी पड़ा है, बंदा थकता भी है। तो आपसे सिर्फ इसके बदले में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नारान में स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बाबूसर टॉप का सफ़र शुरू किया। बाबूसर टॉप मेरी एक्चुअल में डेस्टिनेशन तो नहीं है, जा रहा था मैं नगर वैली, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट बाबूसर टॉप तक यहाँ आप देखें कि रोड कंडीशंस क्या है और गाड़ी का रिस्पॉन्स क्या है, वो मैं प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 60% रोड्स ठीक है यहाँ के, लेकिन बीच में कुछ पैचेस हैं जिसकी वजह से बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ती है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, और बाज़ जगह पर चढ़ाइयाँ हैं जिसकी वजह से आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी लेनी पड़ती है और उसकी वजह से भी स्पीड जो है वो आपकी टूट जाती है। तो जलखड़ एक शहर आता है जहाँ पर मोन रेस्टोरेंट भी है, बेसल के नाम से, तो ये साथ साथ ही हैं। तो यहाँ पर जाकर मैंने ब्रेक लगाई और यहाँ पर सबसे पहले तो गाड़ी से उतर के अल्लाह ताला की शान देखी, नज़ारे देखे, जिसके अंदर टाइगर पीक सामने थी और उसके नज़ारों से जो है वो लुत्फानंदोज हुए। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था यहाँ पर और एकदम जो है वो तबीयत फ्रेश हो गई। अब यहाँ से जब आप आगे ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पर ना बीच में पैच आ जाता है जो काफ़ी कारपेटेड है और यहाँ पर ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। लेकिन इस पॉइंट से आगे जब आप जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जिगजैग रोड शुरू हो जाते हैं, कर्व्स हैं रोड के अंदर। और दूसरा ये कि बाज़ जगह पर लैंडस्लाइडिंग के भी चांसेस हैं। अगर हैवी रेनफॉल हो रही हो तो उसके अंदर आप लाजमी एहतियात करें, क्योंकि रोड पहाड़ ऐसे हैं उस रीजन के कि जिनके ऊपर देख के लगता है कि अभी पत्थर गिर जाएंगे। और दूसरी उसके अंदर एहतियात ये होती है, अगर आपको नज़र आ रहा है ऊपर पहाड़ों के ऊपर कोई जानवर चल रहा है, बकरे बकरियां, गाय भैंस वगैरह, तो वहाँ पर भी आप बड़े मोहतात अंदाज से गुजरें, क्योंकि उनके चलने से भी छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। वो होता तो छोटा लेकिन गाड़ी के लिए वो बहुत बड़ा होता है। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो आपने लेनी है। और यहाँ पर जो आपकी ड्राइविंग होगी वो मोस्टली पहले दूसरे गियर में ही होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं बाबूसर टॉप तक। तो तकरीबन यहाँ तक जो हम एलिवेशन गेन कर लेते हैं ये बेसर तक और लोलोसर लेक तक, तो वो होती है ऑलमोस्ट 3000 मीटर की एलिवेशन। बट इससे ऊपर आप जाते हैं तो 4200 यानी 1.2 किलोमीटर आपने और गेन करना है। तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मोहतात ड्राइविंग भी करनी है और गाड़ी की भी तबीयत को देखना है कि उसकी कोई पैरामीटर्स तो नहीं चेंज हो रहे, गाड़ी हीट अप तो नहीं हो रही, कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें आप इसको नज़र में रखें। और आपके टायर्स जो हैं वो तो नहीं कहीं, और ब्रेकिंग का भी ख्याल रखना है कि इतनी उतराई के ऊपर आप एक्सेस ब्रेकिंग ना कर दें कि आपके जो ब्रेकिंग पैड्स हैं वो हीट अप हो जाएं। तो यहाँ से सफ़र करते करते फिर तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद मैं बाबूसर टॉप पहुँच गया। तो बाबूसर टॉप के ऊपर मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की थी अभी, क्योंकि एक ड्राइव भी कर रहा था और फिर शोर भी होता है, बच्चे भी थे गाड़ी में, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बाबूसर टॉप के ऊपर आप वीडियो रिकॉर्ड की थी, आप ये देखें। तो भाईजान जो लोग
लोग कहते थे कि सुजुकी आल्टो बाबूसर टॉप नहीं जा सकती, बड़ी फजूल गाड़ी है, तो उनको सड़ाने के लिए ये देख लें गाड़ी। और ये आप जगह भी देख लें कि मैं किधर खड़ा हूँ। तो ये पहुँच गई और अभी आगे मेरा प्लान है, इसको हम उतारेंगे नीचे जो है वो चलास की तरफ, और वापस भी जब हम आएंगे तो इसी रास्ते से वापस आएंगे। और दूसरा जो है वो एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि मेरा इरादा ये है कि इस गाड़ी को मैं खुंजराब पास भी लेके जाऊं और वहाँ पर भी आप इसकी परफॉर्मेंस देख लेंगे। तो भाई अगर किसी के पास आल्टो है तो उसे मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो बड़े आराम से इसके ऊपर जो है वो बाबूसर टॉप तक तो आ सकता है। अभी जो जो एक्सपीरियंस करता जाऊंगा वो आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। फुली लोडेड गाड़ी भाई, हमारे मोहसिन भाई भी साथ हैं और फैमिली भी साथ है। सड़ो शरीको सड़ो, तुसी कहंदे सी सुजुकी दी गड्डी नहीं जाती, ए पहुंच गई है, पहुंच गई है ताड़े सामने। टायर भी इसके मैं आपको बताऊं 55,000 चल चुके हैं, लेकिन उन्हीं टायरों पे कंपनी फिटेड टायर्स के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जिगरा चाहिए होता है भाई कहीं पर भी आने के लिए। मैं आपको पहले भी बताया, मैन बिहाइंड द मशीन वाली फ़िलासफ़ी पे आप अमल करें। और ये देखें अली मेहदी भी यहाँ बड़ा पुरजोश नज़र आ रहा है। और दूसरा कुछ आप जो है वो विजुअल्स देखें यहाँ के। विजुअल दिखाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जो कहते थे कि आने से पहले गाड़ी के टायर चेंज करा लें, इन टायरों पे नहीं जानी। उन लोगों को भी ये कहूँगा, लेके आए हैं, देखें, सड़े व्लॉग इंजॉय करें और बताएं हमें कि आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह की गाड़ी को लेके आए। क्योंकि क्या तो आप यही रहे थे कि भाई हम ये रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क की बात नहीं थी, ये बात थी ड्राइवर की, कि उसको अपने पे खुद एतमाद था। वो कह रहा था जाएगी, फैमिली के साथ जाएगी। पिछले टायर आगे की है, आगे टायर पिछले की है, और हम यहाँ बाबूसर टॉप पर पहुँच गए हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। ये खुंजराब भी जाएगी, हाँ, ये खुंजराब से आगे भी जाएगी, हमें जहाँ तक जाएगी चाइना में वाड़ देंगे यार। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंने यहाँ से बाबूसर टॉप से चिल्लास तक जब गाड़ी उतारी तो क्या क्या उसके अंदर मुझे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी इस गाड़ी के साथ, और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर आप सेफली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। तो बाबूसर से चिल्लास की होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगेन वही रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।